हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए जैसे लिखा है ABCD, तो इसका संबंध लिखा है दोस्तों हम लोगों का EFG ऐसे, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि IJKL का संबंध किससे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में दोस्तों अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न शामिल किए हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 104 है। जिसने पार्ट 103 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो अभी एजेंसियां कंडक्ट करा रही है एग्जाम, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। अब बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LSO, MTS, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हुए चले, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपके 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे लिखा है, तो हम लोग भी पहले क्या करेंगे दोस्तों, लिख लेंगे। तो ठीक है सर, पहले आप भी लिख लीजिए और कॉपी में करते हुए चलिए प्रयास। तो A, उसके बाद B, उसके बाद लिखा है C, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों D, और इसी का संबंध लिखा हम लोगों का क्या लिखा है, तो देखिए कह रहा है E है, उसके बाद F, G, और क्या लिखा है दोस्तों H लिखा, और यहाँ पर क्या लगा दिया है, समानुपात का चिन्ह लगा दिया है। उसके बाद लिखा है देखिए I, उसके बाद लिखा है J, उसके बाद K, और क्या लिखा है दोस्तों L, और आगे है हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहीं पे क्वेश्चन मार्क की जगह ही बताना है दोस्तों कि वहां पर क्या आएगा, फाइंड करके आपको यही बताना है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे कर लेंगे। यानी कि सबसे पहले आप देखिए कि A से ABCD में ही आपको चेक करना है कि A से यदि E पर जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो सर ABCD में A से जाएंगे तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ना होगा, 4 लेटर जोड़ना होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद ये B से यदि F पे जाइएगा तो कितना लेटर जोड़ना होगा, ABCD में ही ध्यान देना था, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 4 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए C से यदि आप जाइएगा दोस्तों G पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, ABCD में ही ध्यान देना है। तो सर यहाँ भी हम लोगों को +4 लेटर करना होगा। उसी प्रकार से देखिए D से यदि हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, तो D से यदि H पे चले जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो D से यदि H पे जाएंगे तो 4 लेटर, क्योंकि ABCD में आप ध्यान दीजिए कि सर D के बाद होता है E, F, G, H, तो 4 लेटर जोड़े। तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर 4 लेटर जोड़े, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर दीजिए। ये देखिए I में क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर हम लोग जोड़ देंगे। तो जैसे ही I में क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए सर I में जैसे ही 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए +4 कर दीजिए, तो 9 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, M आएगा। उसी प्रकार से दोस्तों ये देखिए J में यदि हम लोग 4 लेटर जोड़ देंगे, आप ध्यान से देखते चलिए कि कैसे करते जा रहे हैं इस तरीके के प्रश्न। क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर जोड़ देंगे, तो जैसे ही 4 लेटर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का N हो जाएगा। तो बिल्कुल सर समझ गए कि इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो हम लोग कैसे करते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, N लिखा जाएगा। उसी प्रकार से देखिए
के में आप क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही के में 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ओ लिखा जाएगा। उसी प्रकार से एल में यदि आप 4 लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो सर एल में जैसे ही 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का पी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी। तो एम एन ओ पी, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कैसे घुमा के पूछा है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं कि जैसे लिखा है, देखिए उद्दोलन का संबंध लिखा है दोस्तों आवश्यकता, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि प्रयास का संबंध किससे होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई किए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोगों का अगर देखा जाए कि आवश्यकता पढ़ने पर, यहाँ पर इस तरीके से रिलेशन दिया है, इधर से दिया है कि आवश्यकता पढ़ने पर आदमी क्या होता है, उद्दोलन का मतलब होता है दोस्तों आंदोलन करना, यानी कि आंदोलन करता है। जिसको जो आवश्यकता होता है क्या करता है, आंदोलन करता है। यहाँ पे लिखा है देखिए उद्दोलन, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा गया था कि उद्दोलन लिख दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन कर गए। जिस प्रकार सर आवश्यकता पढ़ने पर हम लोग क्या करते हैं, उद्दोलित होते हैं यानी आंदोलन करते हैं, उसी प्रकार से प्रयास जो करते हैं दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो सफलता के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, प्रयास करना होगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रयास करना होगा। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए कि सर जिस व्यक्ति को जो चीज आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, उद्दोलित यानी आंदोलन करना होता है, उसी प्रकार से हम लोगों का सफलता यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि प्रयास यानी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होता है, प्रयास करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आवश्यकता पड़ने पर हम लोग आंदोलन करते हैं यानी उद्दोलन करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सफलता प्राप्त यानी कैसे करते हैं, जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सबसे सुटेबल है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों, यहाँ पे कैसे लिखा है, तो पहले आप नोट कर लीजिए कि 33 है, उसके बाद हम लोगों का 66 है, उसके बाद हम लोगों का 99 है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो उसी प्रकार से इसको आपको क्या करना है कि पूरा करना है। तो देखिए आप कैसे कीजिएगा, 33 से आप 66 पे जाइएगा तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे प्लस हम लोगों को क्या करना होगा, 33 करना होगा। पहले सीरीज को देखेंगे, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो हम लोगों का सीरीज बढ़ रहा है। तो यहाँ के बाद हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ पर इस पे भी 33 जोड़ना होगा। तो अगला क्या जोड़ना होगा, देखिए अभी हाल ही के एग्जाम पूछा गया था दोस्तों, ये देखिए कितना आसान था और काफी बार रिपीट किया इस तरीके के प्रश्न अलग अलग एग्जाम में। तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 33 जोड़ना होगा। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 3 12 और इधर 9 3 12 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 13। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पहले आपको ध्यान देना होता है कि सीरीज हम लोगों का बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पे सीरीज सर हम लोगों का एक निश्चित संख्या में बढ़ते जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये प्रश्न अलग अलग सेट में देखें रिपीट कर चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, आपको यही बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप ध्यान से दीजिएगा दोस्तों कि हुआ क्या। देखिए जैसे 3 से गया है 6 पे, तो कैसे लिखा होगा, तो बहुत सारा स्टूडेंट देखिए 3 से यदि 6 पे गया होगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना करना होगा, तो गुना 2 करना होगा। डायरेक्ट आपको तरीका बता रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए 6 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 12 पे, तो गुना कितना करना होगा, 2 करना होगा। उसी प्रकार से 12 से यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को गुना क्या कर देना होगा, 2 कर देना होगा। तो 12 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, 24 लिख देंगे। उसी प्रकार 24 में हम लोग गुना क्या करेंगे दोस्तों, 2 से कर देंगे। तो 24 गुना 2 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 48 में गुना हम लोग कर देंगे दोस्तों 2 से, क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 24 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो आपको बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या और इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। आप अच्छे से देख लीजिए ध्यान से कि हो क्या रहा है सर, इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे
कर लेंगे। ये देखिए 3 से सिंपली हम लोगों का 6 पे जा रहा है तो गुना कितना करना पड़ेगा, 2 करना होगा। उसी प्रकार से 6 से दोस्तों हम लोगों का 12 पे जा रहा है तो गुना कितना करना होगा, 2 करना होगा। उसी प्रकार से 12 से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, गुना कितना करना होगा, 2 करना होगा। तो 12 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 24 लिख देंगे। उसी प्रकार से 24 से यहाँ पर जाने के लिए कितना करना होगा, तो गुना 2 करना होगा। 24 दूना क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उसी प्रकार से 48 से यहाँ पर जाने के लिए गुना कितना करना होगा, 2 करना होगा। 48 दूना क्या हो जाएगा, 96। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या भरा जाएगा, 24 भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 5वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। ये भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे कि पता ही नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर कैसे करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर इस तरीके से करा है कि दिए गए विकल्पों में से वर्गों की संख्या ज्ञात करें, तो हम लोगों को क्या बताना है दोस्तों कि इसमें वर्ग कितने हैं। तो देखिए आप इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले आप ऐसे गिन लीजिए कि 1 इधर हो गया, उसके बाद 2 यहाँ हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आप इधर से गिन लीजिए 1, उसके बाद 2 और क्या दोस्तों हम लोगों का 3 और यहाँ पे क्या दोस्तों 4 है। तो इस तरीके से हो गया। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर होता क्या, इस तरीके के प्रश्न देखिए ऊपर में अगर 1 2 3 आया और इधर आ गया 1 2 3 4, तो यहाँ पर तरीका क्या होगा दोस्तों, सबसे शॉर्ट तरीका आपको बता देते हैं कि यहाँ पे होगा क्या कि आप ऐसे कोना कोनी गुना हो जाता है, यानी कि इधर वाला ई 3 से इसको गुना करना है, उसी प्रकार से 3 से गुना करना है 2 को, और उसी प्रकार से ई 2 को गुना करना है दोस्तों, इससे कर देना है। 2 को किससे कर देना है, 1 से गुना। यहाँ देखते चलिए कि इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो आपको हमेशा इसी तरीके से करना है। तो देखिए हम लोग जब गुना कर देंगे दोस्तों, 4 तिया क्या, जैसे तीर लगाए तो 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और 2 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो सबको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का कितना आया, तो यहाँ पे जैसे ही काउंट कर लेंगे, देखते चलिए दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इधर हम लोगों को अगर काउंट किए तो यहाँ पर कितना हुआ, हम लोगों को 20 आया। ठीक है सर, यहाँ पर तो हम लोगों का 20 आया, लेकिन और भी ध्यान देना होगा कि कहाँ दिख रहा है। अभी आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए हम लोगों का वर्ग और कहाँ कहाँ बन रहा है। ये देखिए एक वर्ग दोस्तों यहाँ पर बन रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। एक वर्ग यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए ये जो बन रहा है यहाँ पे, तो एक वर्ग यहाँ बन रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वर्ग बन रहा है, तो 2 को ऐसे बना। और एक वर्ग आपका कहाँ बनेगा, ये देखिए इसके अंदर में बनेगा दोस्तों। ये जो लाइन हम लोगों का है यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3 वर्ग हम लोगों का और बनेगा, तो इसमें 3 प्लस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका, तो 23 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 23 होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं कि तरीका ही नहीं मालूम कि सर इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझ लेना है। देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न है, आपको करना कुछ भी नहीं था। सबसे पहले तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हुआ क्या कि एक वर्ग हम लोगों का इधर है, 2 वर्ग इधर है, 3 वर्ग इधर है। उसी प्रकार से यहाँ पे 1, उसके बाद 2 और यहाँ पे 3 और क्या दोस्तों यहाँ पे 4। तो इस तरीके से कर लेने के बाद अब आप पहले यहीं पे काउंट कर लीजिए कि एक वर्ग इसको हम लोग लेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों एक वर्ग यहाँ पे है तो इसको भी एक वर्ग बन रहा है, तो इसीलिए 2 को वर्ग हुआ। और एक वर्ग हम लोगों का अंदर में है दोस्तों, यानी कि यहाँ से पूरा बड़ा वाला जो, जब आप गौर से देखिएगा तो यहाँ से एक वर्ग बन रहा है। तो 3 को वर्ग तो हम लोग को लेना है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे 3 को वर्ग लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों कि इस तरीके से हुआ है कि कोना कोनी आप गुना कर दीजिए। ई वाला गुना हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये वाला गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पे हो जाएगा, यानी कि 4 से गुना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 पे। 4 से गुना किस पे हो जाएगा, हम लोगों का 3 पे हो जाएगा। तो 4 तिया क्या हो जाएगा, आपको तरीका को समझ लेना है, 4 तिया 12। उसी प्रकार से 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। इसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पे 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा इसमें। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे कि 4 तिया 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस क्या दोस्तों 2 एका 2। ये देखिए ना यहाँ पे गुना करके बताया कि कैसे हुआ। तो सबको जोड़िएगा तो हम लोगों का 20 और 3 अंदर में गिने तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों, हम लोगों का क्या लिखा है कि गेहूं का संबंध दिया गया है धान्य से। गेहूं का लिखा है क्या दोस्तों, धान्य लिखा है। तो जिस प्रकार से गेहूं का संबंध धान से लिखा है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार गेहूं क्या आता है दोस्तों, हम लोगों का धान्य में आता है एक। उसी प्रकार से पानी किस में जाएगा दोस्तों, तो द्रव में जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गेहूं हम लोगों का क्या हो जाएगा, धान्य हो जाएगा। तो गेहूं जैसे ही धान्य दिया है तो पानी हम लोगों का किसके अंदर जाएगा, तो पानी द्रव के अंदर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, ध्यान से देखा जाए कि आखिर ये प्रश्न कैसे लिखा है। देखिए 4 अगुना 2 अगुना 6 करेंगे तो क्या हम लोगों का 1626 हो जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा गुना करने के बाद। उसी प्रकार से ये देखिए 3 7 और 4 को गुना करेंगे तो क्या हम लोगों का इतना आएगा, नहीं आ पाएगा। उसी प्रकार से इसको गुना करने पर कितना आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है, इस प्रश्न को हम लोग कैसे कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि ई जो लिखा है, देखिए 4 का क्या लिखा है हम लोगों का वर्ग करके लिख दिया है, यानी कि यहाँ पर बोल देंगे कि 4 का क्या लिखा है दोस्तों, स्क्वायर करके लिखा हुआ है। इसी प्रकार से देखिए 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर करके लिखा है, यानी वर्ग करके लिखा है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए इसका निकालना है तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों कि 5 अगुना में 6 अगुना क्या दोस्तों 8। तो इसका निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, 5 का आप क्या कीजिएगा दोस्तों वर्ग कर दीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोगों का 25 हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका स्क्वायर करके लिखा था। उसके बाद अब देखिए फिर क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए उसके बाद क्या किया है, जैसे दू था तो दू को हूबहू उतार दिया है यहाँ पे। उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 7 को हूबहू यहाँ पे उतार दिया है। उसी प्रकार से हम लोग भी 6 को क्या करेंगे दोस्तों, हूबहू यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है सर, ये बात हम लोग समझ गए। उसके बाद देखिए अब हम लोगों के सामने क्या किया है कि देखिए 6 को फिर आखिरी में था तो आखिरी में हम लोगों का क्या किया दोस्तों, 6 को लिख दिया। उसी प्रकार से 4 आखिरी में था, 4 को आखिरी में लिख दिया। उसी प्रकार से 8 है आखिरी में, तो क्या कर देंगे दोस्तों 8 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 25 और 6 और 8, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर स्क्वायर करके लिखा था हम लोगों का, पहला वाला संख्या क्या लिखा है दोस्तों, स्क्वायर करके लिखा है, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 6, उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9, बाकी दोनों संख्या हूबहू क्या कर दिया, उतार दिया। पीछे का दोनों संख्या हम लोगों का उतार दिया। देखिए 2 और 6, 2 और 6 पीछे में दिख रहा है, 7 4। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 6 8, तो पीछे में 6 8 दिख रहा है। बिल्कुल सर समझ गए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। करे विकल्प को चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। आखिर ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया, यहाँ पर क्या आएगा। तो आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा और कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि हुआ क्या और हम लोग कैसे करेंगे। यानी कि यहाँ पे लिखा है 15, तो 15 लिख दीजिए। 15 के बाद देखिए जैसे लिखा है दोस्तों, यहाँ से कर देते हैं स्टार्ट। 15 है, उसके बाद हम लोगों का 14 है, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों 12 है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा हुआ है 9 लिखा है, उसके बाद देखिए हम लोगों का 5 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और हम लोग कैसे करेंगे इस तरीके। सबसे पहले देखिए 15 से यदि हम लोग 14 पे आएंगे तो पहले सीरीज को आपको देखना है कि सीरीज चल कैसे रहा है, आखिर क्या हो रहा है, सीरीज में ध्यान देना है। तो 15 से 14 पे जाने के लिए कितना घटाना होगा, 1 घटाना होगा। उसी प्रकार से 14 से 12 पे जाने के लिए कितना घटाना होगा, 2 घटाना होगा। उसी प्रकार से देखिए 12 से यदि 9 पे आएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना घटाना होगा, 3 घटाना होगा। देखते चलिए कैसे घटा। 9 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 5 पे तो कितना घटाना होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को कितना घटाना होगा, 4 घटाना होगा। ये देखिए फिर 5 से 5 गया है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना घटा दिया है, 5 घटा दिया। तो उसी प्रकार से अगला यहाँ पर जो घटाएंगे तो कितना घटाएंगे दोस्तों, 6 घटा देंगे। तो जैसे ही 6 घटा देंगे तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे हुआ क्या था और इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। सिंपल सा है कि 15 है, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों 14 है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 12 लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पे 9 लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है, उसी प्रकार से हम लोगों का 0 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो बस आपको करना क्या, बस घटा दीजिए। 15 में 14 जाएगा तो हम लोगों का लिखाएगा यहाँ पे 1। उसी प्रकार से 14 में सर हम लोग 12 पे आएंगे तो यहाँ पे लिखाएगा -2। 12 से यदि 9 पे जाएंगे तो माइनस क्या लिखाएगा दोस्तों 3, और यहाँ पे देखिए माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4, और यहाँ पे जैसे करेंगे तो माइनस कितना क्या है दोस्तों 5, और आगे हम लोग क्या करेंगे माइनस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 6 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो 0 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों -6 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे सीरीज हम लोगों का घटते हुए चल रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों दिया गया हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट करे कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार रखना, यानी इस शब्द को जो है क्रम में सजाना। क्रम का मतलब ये देखिए 3 3 3 3 कैसे रखा जाएगा, तो आपको बताते हैं तरीका। यानी शब्दकोश का मतलब हुआ कि हम लोग डिक्शनरी में रखेंगे, तो डिक्शनरी में कैसे रखेंगे, सबसे पहले ए वाला रखते हैं डिक्शनरी में, फिर बी वाला, फिर सी वाला, डी में। हमेशा अगर आप नहीं जान रहे तो एक बार जान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग डिक्शनरी में ABCD वाला, इसी तरीके से हम लोग जेड तक रखते हैं, क्रम से रखते हैं। तो ठीक है सर, ये बात समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्न हम लोग कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है।
तो देखिए CON और T तक सब में है, CONT तक क्या है दोस्तों, सब में, CONT तक सब में है, CONT तक इसमें है और CONT तक यहाँ है। और यहाँ पे देखिए ई सब में तो CONT तक था और यहाँ पे हम लोगों का क्या है दोस्तों, CO तक है। उसके बाद O के बाद यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, U आ गया। तो ठीक है सर, O के बाद U आया, लेकिन वहाँ पे CON के बाद हम लोगों का T आ रहा है। ठीक है, तो अब उसी में U तो बहुत दूर चला गया ना, इसीलिए N और T में ही देखिए, तो CONT तो T के बाद देखिए क्या है, तो T के बाद यदि हम लोगों का चेक किया जाए तो T के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है हम लोगों का I, पहले वाला हम I है, T के बाद यहाँ पे हम लोगों का E आ रहा है, उसके बाद T के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, I आ रहा है और T के बाद यहाँ पे A आ रहा है। तो सबसे पहले ABCD में क्या आएगा, I आएगा, E आएगा कि A आएगा, तो A आएगा, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा दोस्तों, 3 वाला से स्टार्ट होगा। तो 3 वाला स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए T के बाद A आया और T के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, I आ रहा है, तो यहाँ पे I आ रहा है और यहाँ पे हम लोगों का क्या E आ रहा है। तो पहले I आएगा ABCD में कि E आएगा, तो सर E आएगा, तो यानी E वाला, ये देखिए 2 नंबर में CONT के बाद यहाँ पे E आया, इसलिए 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। तो ठीक है, ये दोनों को ले लिए। उसके बाद देखिए अब क्या आएगा दोस्तों, CONT के बाद I है और यहाँ पे CONT के बाद I है, तो I के बाद देखिए N है, N के बाद U, उसके बाद देखिए U के बाद यहाँ पे O आया और O के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, A आ रहा है। इसीलिए हम लोगों का पहले U आएगा कि A आएगा, तो सर पहले हम लोगों का A आएगा, तो इसीलिए 3 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर कौन हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का ये वाला हो जाएगा, यानी चौथा वाला हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोगों का ये वाला हो जाने के बाद अब 5वां हो जाएगा। तो इस तरीके से रखने के बाद ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते इस तरीके के प्रश्न की सर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस एक बार यदि आप तरीका को समझ लेते हैं तो इस तरीके के प्रश्न आप तुरंत ही कर लेंगे। करना कुछ भी ना होता है कि सबसे पहले आप देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो CONT, उसके बाद CONT यहाँ तक तो कॉमन है और इसमें CO उसके बाद हम लोगों का यहाँ तक कॉमन है। तो देखिए पहले यहाँ पे उसके बाद U आया, तो U थोड़ी आएगा ABCD में सबसे पहले, यहाँ पे T है, यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, यहाँ भी T, तो T के बाद चेक कीजिए, T के बाद I है, उसके बाद यहाँ पे E है, I है, यहाँ पे A है, तो हम लोगों का पहले ABCD में क्या आएगा दोस्तों, A आएगा। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग करना होता है। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों का T के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, E हो जाएगा। T के बाद यहाँ पे ABCD में देखिए अब E आएगा, तो क्योंकि यहाँ पे उसके बाद BC ये सब कुछ था ही नहीं, इसीलिए हम लोगों को ये वाला आएगा। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे जब चेक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ भी देखिए बहुत दूर तक मिला CONTINU, तो यहाँ भी INU, तो U के बाद देखना था A और यहाँ भी U के बाद O, तो पहले A वाला आएगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका D ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका D क्या आएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। आखिर देखिए यहाँ पर फिगर दिया गया, तो आईना में जैसे ही देखेंगे तो दायां हाथ कैसा हाथ दिखता है, बायां हाथ दिखता है, और बायां हाथ कैसा दिखता है, दायां, और जितना ही दूरी पर रहते हैं तो उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर जब आईना में देखेंगे तो सबसे पहले इस तरीके का एक बनेगा, तो ठीक है सर इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा कि इधर से एक हो जाएगा और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से कर देने के बाद हम लोगों का यहाँ पे देखिए इस तरीके से होने के बाद इसके ऊपर में फिर क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे देखते चलिए कि कैसे हो जाएगा। तो अब हम लोगों का किधर से हो जाएगा, इधर से आईना में जो होगा दोस्तों ई साइड से, यानी कि ये वाला फिगर हम लोगों का इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे रेखा दिया गया दोस्तों, तो हम लोगों का रेखा यानी कि इस तरीके से और इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो इस तरीके का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप सही से अगर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। क्योंकि ये वाला फिगर ऊपर वाला देखिए इस तरीके से है, तो जब आईना में देखेंगे तो यह वाला फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा, यानी इधर से इस तरीके से है, तो आईना में देखेंगे तो इस तरीके। इसलिए ऑप्शन नंबर, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं कि सर हूबहू देखिए ना बी ऐसे ही दिख रहा है, तो बी ऐसे दिख नहीं रहा, आप रेखा को देखिए यहाँ पे ऊपर में जो ये रेखा आई कैसे कैसे है, वहां पर रेखा क्या होगा आईना में देखने के बाद इधर से हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों का बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सरासर हम लोगों का गलत होगा। बाकी बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि जो बोर्ड के द्वारा एग्जाम जो प्रीवियस हुआ है दोस्तों, इसका बिल्कुल आंसर डी को दिया और डी ही सही होगा। आप अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 11वां नंबर क्वेश्चन करा कि चित्र में दिखाए गए अनुसार आयताकार छायांकित कागज के टुकड़े को 4 कोने पर मोड़ा जाता है और वैकल्पिक उत्तर से ज्ञात कीजिए कि मोड़ी हुई आकृति में कैसी दिखाई देगी। आखिर इसको जब ये देखिए यहाँ पे बोल दिया कि काला वाला भाग जो है ना 1 है 2 है, पहले इसको मोड़ रहा है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 3 और 4 इस सबको मोड़ते गया, अब मोड़े एरो भी दे दिया कि ऐसे ऐसे मोड़ते जा रहा है। तो आगे जो हम लोग मोड़ेंगे तो यहाँ पर किस तरीके का फिगर बनेगा, जब इसको मोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का किस तरीके से फिगर बनेगा। तो देखिए सिंपली हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का फिगर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, एक इधर से आ जाएगा त्रिभुज और एक त्रिभुज क्या हो जाएगा इस साइड से, इस तरीके का बनेगा। और उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि फिगर इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा और यहाँ पे इधर से हो जाएगा और इसको यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हम लोगों का फिगर बनेगा। और ये भाग हम लोगों का क्या हो जाएगा, काला वाला भाग हो जाएगा, यानी कि इधर से ये सब क्या हो जाएगा काला, क्योंकि जब इसको खोलिएगा मोड़ने के बाद वही बोल रहा है कि मोड़ के जैसे ही दिखा देंगे पूरा मोड़ देंगे तो हम लोगों का कैसा बनेगा, तो मोड़ देने के बाद इस तरीके का बनेगा। और इस तरीके का अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जब इसको मोड़ेंगे सर 1 2 3 4 जिस तरीके से मोड़ते जाएंगे तो मोड़ने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि तरीका ही नहीं मालूम सर कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, बस इसी में जैसे वो बना हुआ था आप रेखा इसी के अंदर बना सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा उसके बाद दोस्तों इधर से कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा और फिर हम लोगों का ऐसे कर दीजिएगा। आप पूरा का पूरा फिगर बना सकते हैं इस तरीके से देने के बाद, और ये दोनों को यहाँ पे लगेगा तो इस तरीके से कर दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन, देखिए करें श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ये देखिए कैसे करेंगे, ये वाला सीरीज कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे जैसे लिखा है पहले नोट कर लीजिए कि 26 है, उसके बाद हम लोगों का 22 है, उसके बाद देखिए हम लोगों का 20 लिखा है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का 16 है, उसके बाद हम लोगों का 14 है, उसके बाद आगे है सर क्वेश्चन मार्क, तो वहीं पे बताना है कि क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बता देते हैं कि वहां पे क्या आएगा। सबसे पहले आप सीरीज को क्या बोलेंगे, सीरीज को ध्यान से देखना होता है कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये देखिए 22 26 से यदि 22 पे जाएंगे तो सर सीरीज यहाँ पे घटा है, कितना घटा है -4। उसी प्रकार से ये देखिए 22 से यदि 20 पे जाएंगे तो कितना घटा है -2 घटा। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर कितना घटा है दोस्तों, तो -4 घटा है। ये देखिए 20 में 16, उसी प्रकार से यहाँ पे कितना घटा है तो -2 घटा। तो समझ गए सर कि क्या हुआ है कि -4 -2 -2। अगला क्या करेंगे, -4 करेंगे, 14 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 10 आएगा। अब ऐसे प्रश्न आएगा तो आप निसंदेह कर लेंगे कि सर सबसे पहले एग्जाम में देखेंगे सीरीज क्या हुआ है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो यहाँ पे घटते जा रहा था। इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों दिया गया हम लोगों का विषम की पहचान करें। यहाँ पे क्या बता रहा है कि विषम, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। विषम का मतलब दोस्तों कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा लेकिन एक अलग होगा, इनमें से कौन सा एक अलग है यही आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये देखिए जैसे हम लोगों का अगर ध्यान दीजिएगा कि 17 हो गया, उसके बाद हम लोगों का 13 हो गया दोस्तों और 21 हो गया, ये सभी संख्या हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए हम लोगों 17 13 और क्या दोस्तों 19, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या। क्या है दोस्तों, हम लोगों का अभाज्य संख्या है। यहाँ पर एक बात बता देना चाहते हैं, ये सभी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। लेकिन हम लोगों का 21 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा, क्योंकि 21 हम लोगों का क्या है, 21 एक अलग हो जाएगा। यहाँ पे 21 अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं जाएगा। 21 क्या है दोस्तों, हम लोगों का विषम संख्या। अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का विषम संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते थे कि सर 17 13 19, यहाँ पे एक बात मेंशन भी कर देंगे कि 17 13 19 हम लोगों का क्या अभाज्य संख्या, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे कि 17 उसके बाद 13 और क्या दोस्तों हम लोगों का 19, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। लेकिन हम लोगों का 21 हम लोगों का अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। विषम का आया तो बस यही देखना होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा। तो अलग तो है ही है, क्योंकि 17 13 19 हम लोगों को अभाज्य में जाएगा लेकिन 21 अभाज्य में नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया हम लोगों के सामने। अब देखिए यहाँ पे करा कि दिए गए समूह में से भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न आपको बताना कि इनमें से कौन सा हो जाएगा, यानी कि वही हुआ कि 4 में से 3 समान है लेकिन एक अलग है, तो इनमें से कौन सा एक अलग है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे कर लेंगे। देखिए हम लोगों का अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कि सूर्य हो गया, यहाँ पे एक बात मेंशन कर देना चाहते हैं हम लोग क्या, कि यहाँ पे सूर्य हो गया, उसके बाद
हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि चंद्रमा हो जाएगा, तो लिख लीजिए कि सूर्य चंद्रमा। उसके बाद हम लोगों का क्या करेंगे दोस्तों तारे, तो ये सभी यहाँ पे लिख देंगे कि ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, ये सभी हम लोगों का, तो देखिए आकाशीय क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का आकाशीय पिंड है। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों ये सभी हम लोगों का क्या है, आकाशीय पिंड है, यानी आकाश के अंतर्गत आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए सूर्य भी आकाश में होता है, चंद्रमा भी आकाश में होता है, तारा भी कहाँ होता है, आकाश में। इसीलिए हम लोगों के ये सभी आकाश के अंतर्गत आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर आकाश हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सूर्य में भी, सूर्य कहाँ है सर, आकाश में, चंद्रमा भी कहाँ है, आकाश में, तारा भी कहाँ है, आकाश में। इसीलिए यहाँ पर भिन्न का मतलब ये हो कि चारों में से तीन समान था, लेकिन एक अलग बात कौन सा, आकाश अलग हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आकाश में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे करा है कि इस समूह से आपको शब्द, यानी कि यहाँ पे बताना है कि शब्द CAST के लिए समूह पहचानना है। तो आखिर CAST को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देते हैं दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके के प्रश्न, कभी आयु वाले प्रश्न आते हैं तो हम लोग पीछे से चल दीजिए, ई साइड से चल दीजिए। तो ठीक है सर, हम लोग पहला ऑप्शन उठाते हैं। ए नंबर में जैसे 2 और 0 है, तो 2 और क्या ले लिए 0, तो 2 आपका कहाँ आएगा, ई देखिए इधर से पहले 2 लेंगे और इधर से 0 लेंगे, तो क्या आ रहा है आखिरी में दोस्तों हम लोगों का बी आ रहा है। यहाँ पे 2 और 0 लिए तो बी, लेकिन आखिरी में आना चाहिए था टी, तो पहला ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं होगा। अभी आप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए अब हम लोग दूसरा ऑप्शन बी नंबर उठाए, तो बी नंबर में भी 2 और 0 था, अभी आपको उठा चुके हैं कि 2 और 0, तो सर यहाँ पर इधर से 2 लेते हैं और इस साइड से हम लोगों का 0 लेंगे, तो आखिरी में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। जबकि आखिरी में यहाँ पे क्या है हम लोगों का टी, हम लोग आखिरी से चेक कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे सबसे आखिरी से ले रहे हैं। तो आखिरी में टी है, तो टी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। अब सी नंबर चेक कीजिए, तो यहाँ पे 0, तो ये देखिए 0 और 0 लेंगे दोस्तों, 0 0 कहाँ होगा, ये देखिए यहाँ से 0 और यहाँ से 0, तो आखिरी में क्या आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है। तो आखिरी में है क्या, यहाँ पे टी है। हम लोग ई साइड से आखिरी से चेक कर रहे हैं। कहाँ से चेक कर रहे हैं दोस्तों, हमेशा इस तरीके आयु वाले प्रश्न आए तो हमेशा आपको कहाँ से चेक करना होता है, आखिरी से चेक करना है। तो जैसे ही आखिरी से हम लोग चेक कर देंगे तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब देखिए जब इसको चेक करेंगे, यानी डी नंबर चेक करेंगे दोस्तों, ये देखिए कैसे मिलते जाएगा, 4 और 4 आखिरी, तो 4 और 4, तो यहाँ पर 4 दिख रहा है। उसी प्रकार से इधर से 4, तो आखिरी यहाँ पे टी आया, तो आखिरी में देखिए हम लोगों का टी है कि नहीं, बिल्कुल सर मिल गया। उसी प्रकार 7 और 5 लीजिए, तो सर 7 कहाँ हम लोगों का दिख रहा है, इस जगह पे 7 दिख रहा है और यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो 7 और 5 में देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, एस आ रहा है। तो ठीक है सर, यहाँ पे हम लोगों का क्या आ रहा है, एस आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एस आ रहा है, तो बिल्कुल हो जाएगा 7 और 5 के बीच। उसी प्रकार 0 0 लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे अभी 0 और 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा, तो ए है ये है। उसी प्रकार से 3 और 1 लेना है। अब शुरू वाला जैसे 3 और क्या दोस्तों हम लोगों का 1 दिया गया है, तो 3 और 1 क्या कर लीजिए, उठा लीजिए। तो जैसे ही हम लोग 3 और 1 उठाएंगे, तो ये देखिए 3 और 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इधर से 1, तो क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू।